गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है ये, और मुझे बहुत प्रिय है ये शब्द। कटाक्ष भी है कि हम कहाँ समय बिताते हैं, कहाँ गवाते हैं, और मार्गदर्शन भी है कि किस भांति परमात्मा से मिलन हो सकता है। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह, साच कहूँ सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। एक ही सूत्र में सारे सूत्र समा जाए, ऐसा सूत्र है। एक एक शब्द थोड़ा समझ के फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे साच कहूँ सुन ले हो सब है। जब कोई कहता है साच कहूँ तो उसका अर्थ क्या होगा? क्या उसके अलावा जो कह रहे हैं वो साच नहीं है? नहीं। साच का यह अर्थ होगा कि गुरु गोविंद सिंह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सार बताता हूँ, तुम्हें सार सूत्र बताता हूँ। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं तो कभी कहते हैं बात करते करते कि 100 बात की एक बात यह, या असली बात ये है। यानी जब हम किसी एक बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, जो जड़ों में है, जहाँ से फिर शाखाएं प्रशाखाएं फैलती हैं, उस बात को हम कहते हैं असली बात। तो गुरु गोविंद सिंह जब कह रहे हैं साच कहूँ सुन ले हो सब है, तो इतना एम्फेसाइज जो वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सार सूत्र बताता हूँ, अध्यात्म का सार बताता हूँ, अध्यात्म की जड़ें कहाँ हैं वह बताता हूँ। फिर बाकी जो भी बोलना है, जो भी कहना है, वो इस सूत्र का विस्तार है। और वह सूत्र क्या है? वह सूत्र है प्रेम। किसी भी मुकाम पे तुम्हारी अंतर यात्रा हो, तुम्हारी अंतर यात्रा अभी शुरू हुई या अभी शुरू नहीं हुई, तुम किस धर्म से तुम्हारा संबंध है, किस संप्रदाय से तुम्हारा संबंध है, किस गुरु से तुम्हारा संबंध है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम किस भांति परमात्मा को खोज रहे हो, किस मार्ग से तुम परमात्मा को खोज रहे हो, कौन सी विधि तुम ध्यान के लिए उपयोग में लाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात जो सार सूत्र है वह सब सुन लो। वह जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिसने प्रेम जाना वही परमात्मा को जान पाता है। जिसने प्रेम किया वही परमात्मा को मिल सकता है। बिना प्रेम के यह मिलन संभव नहीं। तो कौन से प्रेम की बात कह रहे हैं गुरु गोविंद सिंह? 2 तरह के प्रेम हैं। एक जो साधारण प्रेम, संसार का प्रेम, आज है कल नहीं रहेगा, उस प्रेम की बात कह रहे हैं जो शाश्वत है, जो सदा है। संसार का प्रेम यानी ऐसा कि आज प्रेम है और कल नहीं, या आज प्रेम का पात्र है और कल नहीं हो जाएगा, या आज तुम जो कि प्रेम करने वाले हो, जो प्रेम में हो, आज हो और कल नहीं रह जाओगे। यानी जो क्षणभंगुर है, जो आज है और कल नहीं, उस प्रेम की तरफ गुरु गोविंद सिंह का इशारा नहीं है। थोड़ा गहरे में समझते हैं इस प्रेम की बात को। एक गीत याद आता है मुझे, पुराना हिंदी गीत है, मिलते हैं दिल यहाँ मिलके बिछुड़ने को। एक प्रेम है जो शुरुआत में ही जिसकी नियति है कि एक दिन समाप्त होगा, वह प्रेम संसार का प्रेम। और एक प्रेम है जो कभी ना समाप्त होने वाला। समझना हो तो ओशो एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि 3 तरह के तुम्हारे संबंध हैं, फिर वो गुरु शिष्य हो, फिर वो साधारण संबंध हो। ये जो आपस में जो डिस्टेंस है या डिस्टेंस का ना होना जो है, वो समझ में आ जाए तो वाकई में वास्तव प्रेम जो है, शाश्वत प्रेम जो है, वह भी समझ में आ जाए और संसारी प्रेम भी समझ में आ जाए। ओशो कहते हैं जैसे एक तरफ मैं बैठा हूँ और एक तरफ तुम बैठे हो, यह एक दोनों के बीच में फासला है। और यह जो फासला है ये तब तक है क्योंकि दोनों एक दूरी पर बैठे हैं, स्पेस में, यानी स्थान में एक दूरी है। एक व्यक्ति एक स्थान पर है, दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान पर है। ऐसा समझो कि आप
भारत में हो और आपका पुत्र या आपकी पुत्री या आपका कोई मित्र वह विदेश में कहीं रह रहा है। अब यह जो फासला है यह स्थान में है, लेकिन यह फासला पूरा हो सकता है, बड़ा आसान है पूरा होना। अगर ये दो लोग नज़दीक आ जाएं, एक दूसरे को छुएं, तो यह फासला समाप्त हो जाता है। हम गले मिले और यह फासला समाप्त हो गया। लेकिन इस फासले के समाप्त होने पर भी एक फासला है जो बाकी रहता है। इस फासले के मिट जाने पर भी इस मिलन के बावजूद अपने भीतर जो प्रेम की प्यास है, जो तड़प है, जो ललक है, जो लगन है, वह पूरी नहीं होती। यहाँ तक कि जब प्रेमी प्रेमिका भी आपस में मिलते हैं, पति पत्नी भी मिलते हैं, स्पर्श के परम शिखर को जब वे छूते हैं, फिजिकल लेवल पे जो भी संभव है, स्थान का जहाँ तक संबंध है, जब सारे फासले दूर हो जाते हैं, तब भी जो अपने भीतर जो तृप्ति है, जो फुलफिलमेंट है, वो बहुत क्षणभंगुर है। उसके बाद थोड़े समय के बाद स्थान की दूरी फिर से बढ़ने के बाद फिर से वही प्यास, फिर से वही खोज शुरुआत हो जाती है। दूसरा फासला ओशो कहते हैं वो स्थान में नहीं, वह समय में है। समय में यानी कि हम आज यहाँ पर हैं, लेकिन किसी से हमें प्रेम था, किसी से हमारा संबंध था, वह अब इस पृथ्वी पर नहीं है, वह शरीर छोड़ चुका। यानी उसकी देह किसी समय में थी और फिर आज इस समय में मौजूद नहीं है, और अब उसके मिलने की कोई संभावना नहीं। स्थान में यह फासला समाप्त होने की कोई भी संभावना नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने जैसी, वह है कि अगर हम आंख बंद करते हैं और हम उस व्यक्ति को याद करते हैं जो आज देह में नहीं है, हम पाते हैं कि वह फिर से हमारे पास है। यदि संबंध जो है वह मैत्रीपूर्ण है, यदि संबंध जो है थोड़ा भी प्रेम का है, तो हम उस व्यक्ति की उपस्थिति को फिर से महसूस कर सकते हैं। अब फिर से फासला मिट गया, लेकिन यह फासला जो है यह भी धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, क्योंकि याद करना पड़ता है। और याद ऐसी है जो धीरे 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 धूमिल होती चली जाती। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, 10 साल बीते, 5 साल बीते, डिपेंड्स आपका जो कनेक्शन है कितना गहरा था, जितना समय बीतता चला जाता है उसके बाद वह जो याद है वह धूमिल होनी शुरू हो जाती है, मिटनी शुरू हो जाती है। अब कभी कभार याद आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। कारण है उसका, जिससे प्रेम था वह शाश्वत नहीं, जिससे प्रेम किया वह आज है कल ना हो जाने वाला, वह स्थान और समय की सीमा में बंधा हुआ था। और फिर तीसरी तरह का प्रेम है जो ना स्थान में बंधा है ना समय में बंधा है। यह प्रेम, इसे कह सकते हो भक्ति, इसे कह सकते हो श्रद्धा। भगवान कृष्ण और मीरा के बीच में जो फासला है करीब करीब 5000 साल का फासला, लेकिन मीरा के लिए वह फासला समाप्त हो जाता है। मीरा का जीवन अगर पढ़ो, उसकी गाथा अगर पढ़ो, तो कहते हैं मीरा एक दिन मंदिर गई, वहाँ कृष्ण से मिलन हुआ और बस फिर वह कृष्ण में ही समा गई। उसके बाद वह मंदिर से कभी लौटी नहीं। क्या यह संभव है कि 5000 साल पहले जो शरीर था वह आज भी हो? ना, यह संभव नहीं है। वह शरीर तो मिट गया, लेकिन कृष्ण तत्व की अगर हम बात करें, वह जिसने कृष्ण के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया, वह जो कृष्ण रूप में हमें दिखाई दिया, जिसका स्वयं का कोई रूप नहीं है, वह शाश्वत है। तो याद रखना, कृष्ण का शरीर तो क्षणभंगुर के जगत से संबंधित है, आज है कल नहीं है, लेकिन फिर भी मीरा और कृष्ण के बीच का फासला मिट जाता है। एक ऐसा मिलन हो जाता है जो शाश्वत है, जो मिलन होने के बाद कभी फिर विरह नहीं, फिर कभी जुदाई नहीं।
और यह केवल मीरा और कृष्ण के बीच की बात नहीं है, यह हम सबसे संबंधित है और उन तमाम संतों, सदगुरुओं, अवतारों से संबंधित है जो इस पृथ्वी पर कभी भी हुए और कभी भी होंगे। अगर हम भगवान बुद्ध से प्रेम करते हैं तो याद रखना, अगर प्रेम में गहराई हो जाए तो धीरे 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 समय और स्थान दोनों मिट सकते हैं और मिटते हैं। मुझे याद है एक बार अपना एक छोटा सा ग्रुप, हम लोग सारनाथ गए थे। सारनाथ वहाँ बैठे तो जितने मित्र साथ में थे उन सब से मैंने शेयर किया कि गौतम बुद्ध कहीं गए नहीं हैं, गौतम बुद्ध अभी भी यहीं मौजूद हैं और अगर हम चाहें तो हम वापस उनसे एक संबंध, एक नाता जोड़ सकते हैं और अगर हम चाहें तो वापस उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। और वहीं बैठकर हमने एक छोटा सा प्रयोग किया और उस ग्रुप में कुछ सन्यासी थे, कुछ गैर सन्यासी थे, दो एक लोग तो ऐसे थे जिन्होंने जीवन में कभी भी ध्यान नहीं किया, जो ओशो से भी जुड़े हुए नहीं थे, कुछ ऐसे थे जो बस क्योंकि बाकी के ग्रुप के सदस्य साथ में हैं इसलिए वे भी आ गए। लेकिन आंख बंद करके ध्यान करने एक खास प्रयोग के माध्यम से हम बैठे और उस प्रयोग के बाद, उठने के बाद हर एक ने शेयर किया कि हाँ, गौतम बुद्ध तो यही है, वो तो कहीं गए ही नहीं। बिल्कुल जैसे उनकी उपस्थिति हमारे चारों तरफ मौजूद है, टेंजिबल प्रेजेंस, एज इफ यू कुड टच हिम। अगर प्रेम है, अगर प्रेम में गहराई है तो फिर समय और स्थान दोनों बीच में बाधा नहीं बनते। ओशो ने अपने शिष्यों से बार बार कहा कि मेरे शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा। अगर जीते जी जब तक मैं शरीर में हूं तब तक अगर तुमने मेरी शारीरिक अनुपस्थिति में मेरी उपस्थिति से संबंध जोड़ लिया तो फिर मेरा शरीर मिटने के बाद भी तुम उस उपस्थिति से सदा जुड़े रह सकते हो। और ओशो ने यह भी कहा कि जब सदगुरु शरीर में है उस समय यदि यह संबंध जुड़ जाए, उस समय यदि यह कनेक्शन जुड़ जाए, फिर उसके बाद यह कनेक्शन कभी नहीं टूटता। फिर शारीरिक रूप में गुरु उपस्थित है, अनुपस्थित है, शारीरिक रूप में वह मौजूद है, गैर मौजूद है, शरीर मिट चुका, विदा हो चुका, तब भी यह संबंध, यह उपस्थिति से नाता बना रहता है। तब कोई फासला नहीं, ना समय में ना स्थान में। अब तुम्हें याद भी नहीं करना पड़ता, बस वह है, उस मौजूदगी का एहसास सदा रहता है। लेकिन ओशो ने यह भी कहा कि अगर तुम जीवित गुरु के संग यह संबंध नहीं जोड़ पाए, फिर बाद में उसकी फिजिकल एब्सेंस में उसकी जो नॉन फिजिकल प्रेजेंस है उससे संबंध जोड़ना बड़ा कठिन हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूँ कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। ऐसे बहुत से ओशो के प्यारे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, कुछ समय पहले दीक्षा हुई, कुछ समय पहले ओशो से जुड़े, और जुड़े तो इस भांति जुड़े, इतने हृदय से जुड़े कि धीरे 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 ओशो की अस्तित्वगत उपस्थिति से संबंध जुड़ गया। यह सबके लिए संभव है। यह तीन तरह के मिलन, यह तीन तरह के फासले, तीसरी तरह का जो मिलन है, तीसरी तरह का जो फासला है, एक बार वह तय हो जाए तब जानना कि वास्तव में हम प्रेम में पड़े। गुरु गोविंद सिंह जिस प्रेम की ओर इशारा कर रहे हैं यह वही प्रेम है, तीसरे तल का प्रेम, जहां गुरु और शिष्य के बीच में ना स्थान की कोई सीमा है, ना ही समय की कोई सीमा है। साधारण प्रेम में अगर कोई व्यक्ति पूरा समय तुम्हारे पास चिपका ही रहे तो बड़ी संभावना है कि उस प्रेम को धीरे धीरे तुम खुद ही गला घोंट कर मार दो।
खलील जिब्रान से किसी ने पूछा कि प्रेम कैसा हो, नीत्शे से कोई पूछता है प्रेम कैसा हो, अनेक अनेक संतों से लोगों ने पूछा प्रेम कैसा हो, तो सभी ने जो बात कही वह बड़ी समझने जैसी बात है। प्रेम ऐसा हो, अब संसार के प्रेम की बात हो रही, पति पत्नी के प्रेम की बात हो रही, प्रेमी प्रेमिका के प्रेम की बात हो रही है। प्रेम ऐसा हो जिसमें फासला भी हो और नजदीकी भी हो, दूरी और नजदीकी दोनों साथ साथ। नीत्शे जो उदाहरण देते हैं वो बड़ा प्यारा है। कहते हैं एक मंदिर की छत जैसे दो खंभों पे खड़ी रहती है, अगर वो दो खंबे बहुत दूर हों तब भी छत गिर जाएगी, और अगर वो दो खंबे बहुत नजदीक हों तब भी छत गिर जाएगी। ना बहुत दूर ना बहुत पास, ऐसा कुछ प्रेम हो। ओशो कभी उदाहरण देते हैं कि प्रेम हो ऐसा कि जैसे नदी है, नदी के इस तरफ प्रेमी का घर है, नदी के उस पार प्रेमिका का घर है, और कोई बंधन नहीं है कि कब मिलेंगे, कोई निर्धारित समय नहीं है कि अब मिलेंगे तब मिलेंगे। हाँ, सांझ समय नौका विहार करते मन में आया तो दूसरे किनारे चले गए, और दूसरे ने अगर निमंत्रण दिया तो उसके पास बैठ लिए, उसके साथ समय बिताया। और कभी ये भी हो सकता है कि नहीं मन हुआ, नहीं भीतर से भाव हुआ, तो तुम तुम्हारे किनारे और तुम्हारा जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वह दूसरे किनारे। तुम यदि पूरा समय एक दूसरे के गले पे बैठे रहो तो धीरे धीरे प्रेम मरने की संभावना ज्यादा हो जाती है। लेकिन आज के युग में अब नदी कहाँ से लाओ? रियल एस्टेट इतना महंगा है, एक घर इस तरफ बनाओ एक घर उस तरफ बनाओ, अब ये कितनी बड़ी समस्या है। हाउ इज इट पॉसिबल? एक फ्लैट बामुश्किल आदमी खरीद पाता है बंबई जैसे शहर में, अब वो एक यहाँ और एक वहाँ, तो कैसे संभव हो? तो याद रखना, फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं है, असली बात यह है कि फिजिकल मेंटल दोनों तरफ से तुम डिस्टेंट हो सको कुछ समय के लिए। तो अगर तुम्हें ध्यान करना आ गया, ध्यान का अर्थ है तुम अपने भीतर डूबे, तुम बिल्कुल अकेले एकांत में उतर गए, अब नदी के पार जाने की जरूरत न रही, अब नौका विहार की जरूरत ना रही। अगर तुम एक दूसरे को स्पेस दे सकते हो, अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी गहरी है कि तुम समझ सको कि कब दूसरा व्यक्ति पास होना चाहता है, कब दूसरा व्यक्ति अकेला होना चाहता है, इफ यू कैन अलाउ दैट फ्रीडम टू द अदर टू जस्ट बी, ताकि जब आप पास हो तो आप खूब प्रेम में हो, और जब आप अकेले हो, आंख बंद करके एकांत में बैठना चाहो, अपनी किताब पढ़ना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, सो देर इज अ बैलेंस। यू हैव टाइम फॉर योर सेल्फ एंड यू हैव टाइम फॉर द अदर, और इसके लिए बहुत बहुत ईमानदारी की जरूरत है। याद रखना, अगर ओशो ये उदाहरण दे रहे हैं नदी के पार की, वो हमें देखते हुए दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत गहरी समझ चाहिए कि एक ही छत के नीचे रहते हुए हम एक दूसरे को स्पेस भी दे सकें और एक दूसरे के प्रेम में भी हो सके, क्योंकि हजार अपेक्षाएं हैं हमारी। जिस क्षण मैं चाहता हूं प्रेम में होना, प्रेम बांटना, उस समय अगर दूसरा नहीं चाहता तो अब क्या करोगे? फिर शिकायत शुरू हो जाएगी। एकदम खंडे की धार पे चलने जैसा है, एकदम कॉन्शियस अवेयर जो कपल है वह ही इस भांति एक छत के नीचे प्रेम में जी सकता है, अन्यथा यह संभव नहीं। हाँ, संभव हो तो पुराने समय में जो हमने उपाय किए, घर में एक मंदिर बना लेते थे, हर घर में एक छोटा सा मंदिर था, वह जगह थी जहां तुम अकेले हो सकते हो। जॉइंट फैमिली है, बड़ा परिवार है, अब हर किसी के लिए अलग अलग घर तो छोड़ो, अलग अलग कमरा भी संभव नहीं, तो वो क्या करें? एक स्थान अपने घर में ऐसा बना लिया जहां तुम आंख बंद करके बैठे हो तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तुम्हें छेड़ेगा नहीं, कोई तुम्हें बुलाएगा नहीं।
लेकिन धीरे धीरे सब औपचारिकताएं रह जाती हैं। दूसरा मैं आपसे कहूं, जैसे समय में जब फासला निर्मित हो जाता है, आज हम किसी के प्रेम में हैं, किसी को चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति शरीर छोड़ जाता है, वह व्यक्ति इस देह में नहीं रहता। नाउ व्हाट टू डू, द वन हु इज लेफ्ट बिहाइंड। तो दो तरीके हैं, दो घटनाएं घटती हैं। एक, या तो हम जिसके प्रेम में थे थोड़ा समय, जिसे हम कहते हैं एक ऐसा समय जो मॉर्निंग का पीरियड है, उदासी का पीरियड है, दुख का पीरियड है, थोड़ा सा समय, भारत में वो 1 साल का समय तय हुआ। किसी जमाने में 1 साल तक लोग घर में कोई प्रसंग नहीं होता, कोई शादी नहीं होती, कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। 1 साल अलाउड था, ऐसा कहो कि यू कैन मोर्न। और फिर साल भर बाद धीरे धीरे कोई ना कोई प्रसंग उसकी शुरुआत हो जाती। वह घर वाले खुद ही नहीं करते, उस परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली में से किसी प्रसंग में से निमंत्रण देकर उनको बुलाया जाता, ताकि अब धीरे धीरे जीवन के उत्सव में तुम वापस शामिल होना शुरू करो। लेकिन इस तरह के भी लोग हुए। प्रेम बड़ा गहरा है, लगाव बहुत गहरा है, और वो कभी भुला नहीं पाते। आंख बंद करो तो उसी की याद आती है, आंख बंद करो तो वही व्यक्ति मौजूद है, क्योंकि उस मिलने का सिवाय इसके और कोई ढंग ही नहीं। उसे याद करोगे तभी उसकी उपस्थिति को महसूस करोगे, उसे याद नहीं करोगे तो उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं होगा। लेकिन शुभ है कि लोग कुछ समय के बाद आगे बढ़ जाते हैं, दैट दे मूव ऑन इन देयर लाइफ। आज किसी से प्रेम था, वह व्यक्ति नहीं है, कुछ समय बीता, फिर किसी और से प्रेम हो गया, अब उसके साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, याद रखना। संसार में तो जितना प्रेम है, उसी गीत को याद करना जो मैं अभी कह रहा था, मिलते हैं दिल यहाँ मिलके बिछोड़ने को। वो मिलन के शुरुआत में ही तय था कि बिछोड़ना होगा ही, उसे स्वीकार करके ही चलो, मिलते समय ही यह याद रखते हुए चलो। सच पूछो, अगर संभव हो तो जिस दिन विवाह हो रहा है उस दिन कोई मंत्र पढ़ता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ विधि करता है, कोई कुछ विधान करता है, सबसे पहले तो उस जोड़े को बिठाकर यही समझाना चाहिए कि तुम मिले हो बिछुड़ने के लिए, एक दिन विदा होगे। याद रखना, ये गुड्डे गुड़िया का खेल है। याद रखना, इस जन्म में तुमने किसी को अपना साथी चुना, जीवन सरल हो सके, जीवन सहज हो सके। असली लक्ष्य को मत भूल जाना, उसे खोजना है जो शाश्वत है। यह जो प्रियतम है, यह जो पति है या पत्नी है या तुम्हारा लाइफ पार्टनर है, यह क्षणभंगुर जगत का हिस्सा है। उसे खोजना है जो शाश्वत है। तो इट इज एक्चुअली बेस्ट टू मूव ऑन। बल्कि जो लोग मूव ऑन नहीं कर पाते, जो स्टक रह जाते हैं, इट इज अ साइकोलॉजिकल इश्यू। अगर आप मूव ऑन करते हो तो आप किसी को जिससे आपने प्रेम किया था उसे धोखा नहीं दे रहे, याद रखना। अक्सर हमें लगता है, क्योंकि हमने सुना है प्रेम तो वही है जो शाश्वत हो, लेकिन हम यह भूल गए कि प्रेम का पात्र ही शाश्वत नहीं है। हम यह भूल गए कि जिसे हम प्रेम कह रहे हैं, सच पूछो तो वह प्रेम ही नहीं है। और अगर वह प्रेम ही है तो ख्याल रखना, तुम उस प्रियतम को भी मुक्त कर रहे हो जब तुम आगे बढ़ने लगते हो, जब तुम मूव ऑन करने लगते हो। यू आर सेइंग आई एम हैप्पी दैट आई रिसीव्ड द लव एंड लाइट फ्रॉम यू। ठीक वैसे ही जैसे एक दिया जलता है, याद रखना, दिया जलता है, प्रकाश देता है, और एक समय के बाद वह दिया समाप्त हो जाता है, दिया बुझ जाता है। अब तुम्हारा प्रेम अगर कहे कि मुझे इस दिए ने प्रकाश दिया,
और उस प्रेम में, उस याद में कि इस दिए से मुझे प्रकाश मिला, तुम गदगद हो जाओ, तुम और प्रेम से भर जाओ, और तुम उस प्रेम में बढ़ते चले जाओ, गहरे उतरते चले जाओ, तब तो वह दिया भी प्रसन्न होगा। लेकिन अगर तुमने कहा कि इस दिए की खातिर, जो प्रकाश तो दिया लेकिन बुझ गया, अब अंधकार है, उसके बाद यदि तुम अपने जीवन में अंधकार को चुनते हो, तो याद रखना तुम स्टक हो। बीइंग स्टक मीन्स बीइंग स्टक विद अ डेड लैंप। अब वहां कोई प्रकाश नहीं। तुम जो प्रकाश मिला उसका स्मरण तुम्हें नहीं है, तुम अंधकार को धिक्कार रहे हो। दिस इज द साइकोलॉजिकल इशू। लेकिन अगर तुमने प्रकाश को प्रेम किया, उस दिए से आने वाले प्रकाश को, तो तुम एक दिन पाओगे प्रकाश तो प्रकाश है। वो इस दिए से मिला कि इस दिए से मिला, क्या फर्क पड़ रहा है? रिस्पेक्ट लाइट, रिमेंबर दैट, लव दैट लाइट, नॉट ओनली द सोर्स ऑफ द लाइट। वह सोर्स तुम्हारे पास है, उपलब्ध है, सुंदर, उसे संभालो, उसे सहेज के रखो, उसके लिए लाख उपाय करो कि संसार की हवाएं, सारी टर्बुलेंस जो है वह उस दिए को बुझाए नहीं। लेकिन अगर वह दिया बुझ चुका है, अब तुम उसे छाती से लगा के अंधेरे में रोते रहोगे, ना तो तुम कभी प्रसन्न हो सकते हो, और ना ही तुम्हारा प्रियतम जो विदा हो गया कभी तुमसे मुक्त होगा। किसी फूल ने तुम्हें सुगंध दी, और फूल का स्वभाव है, तुम्हें पता है, वो खिलेगा, सुगंध फैलाएगा और एक दिन विदा होगा। अब फूल समाप्त हो चुका, सुगंध समाप्त हो चुकी, लेकिन तुम अपनी नाक बंद करके रखो और कहो कि नहीं, अब मैं जीवन में सुगंध से मुख मोड़ लेता हूं, तो बड़ी भूल हो जाएगी। देन वी आर स्टक इन लाइफ। तो जहां तक संसार का खेल है, जहां तक संबंधों का खेल है, मूव ऑन, आगे बढ़ो। जो संभव नहीं है, जो द्वार बंद हो चुके, जो कभी खुलने वाले नहीं हैं, उन द्वारों पे खड़े होकर रोते चिल्लाते मत रहो, आगे बढ़ो, कोई दूसरा दरवाजा खटखटाओ। या यूं कहूं कि अपने हृदय के द्वार खुले रखो, कोई और खटखटा रहा है, उसके लिए तुम्हारे हृदय में एक निमंत्रण का भाव हो। यस, आई एम रेडी फॉर लव, यस आई एम रेडी फॉर लाइफ, यस आई एम रेडी फॉर लाइट। हाँ, तीसरा जो संबंध है, तीसरी तरह का जो प्रेम है, वहां पर ना तो स्थान ही बदलना पड़ता है और ना ही समय से कोई फर्क पड़ता है। वहां पे खेल बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये कह सकते हो कि अगर गुरु के विदा होते ही तुम्हें दूसरे गुरु को खोजने की जरूरत पड़ रही है, तो तुम पहले गुरु से कभी ठीक से जुड़े ही नहीं थे। तुमने उस सदगुरु की भौतिक अनुपस्थिति में अस्तित्वगत उपस्थिति को कभी जाना ही नहीं था। अगर गुरु कहीं और है और तुम कहीं और हो, और तुम्हें लगता है कि ये बड़ी तकलीफ की बात है, ये बड़े दुख की बात है, तो जानना अभी प्रेम में थोड़ी मिलावट बाकी है, अभी भी एक सीढ़ी और चढ़ना बाकी है। वह सीढ़ी है कि कैसे मैं जब जहां हूं आंख बंद करूं और उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकूं। जितना गहरा प्रेम होगा उतना अधिक हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और जिसने कभी गुरु की उपस्थिति को ही महसूस नहीं किया, वह परमात्मा की उपस्थिति को कैसे महसूस करेगा? जब गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, साच कहूं सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, वो इस प्रेम की बात कह रहे हैं। एक ऐसा प्रेम जहां समय और स्थान की कोई सीमा नहीं रही, तुम जहां हो तुम उसे महसूस कर सकते हो। उसका अर्थ यह नहीं है कि तुम गुरु को मिलने नहीं जाओगे, उसका अर्थ यह नहीं है कि गुरु ने कोई वस्तु तुम्हें दी तुम उसे संभाल के नहीं रखोगे। मुझे याद आता है, मैं कश्मीर गया, कश्मीर में एक जगह है हजरत बल, तो मैंने
वहाँ विज़िट किया तो पता पड़ा कि मोहम्मद साहब का एक बाल वहाँ पर रखा हुआ है, जो कभी कभार विजिटर्स के लिए खोला जाता है। विजिटर्स जो हैं वो देख सकते हैं। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हज़रत बल की जगह वो हज़रत बाल होना चाहिए, कि हज़रत साहब का जहाँ पे एक बाल मौजूद है। और ये उदाहरण कई जगहों पर मिलते हैं। गोवा में चर्च है जहाँ पर किन्हीं संत की बॉडी जो है ममीफाई की हुई वो रखी हुई है, और कुछ सालों में एक बार उसे खोला जाता है दर्शन के लिए, लोग दर्शन करते हैं। पंजाब अगर जाओ तो हैरान हो जाओगे, एक गुरुद्वारा मुझे पता पड़ा, उसका नाम है मंजी साहब। तो मंजी साहब का क्या अर्थ हुआ? मंजी यानी चारपाई, मंजी यानी खाट। तो गुरु गोविंद सिंह कभी, जब युद्ध चल रहा था, जब तकलीफ़ें चल रही थी और वो भ्रमण कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, तो किसी चारपाई पर उन्होंने किसी जगह पर आराम किया होगा, रास्ते में रुक गए सफ़र में और उस चारपाई पे विश्राम किया, और फिर वो आगे बढ़ गए। तो चारपाई शिष्यों ने संभाल ली और उस जगह पर गुरुद्वारा बना दिया, गुरुद्वारा श्री मंजी साहब। अगर साधारण आंख से देखो, अगर लॉजिकल माइंड से देखो, तो तुम्हें लगेगा ये तो मूर्खता है। लेकिन अगर प्रेमी हृदय से देखो, तब वह स्थान जहां पर मेरे सदगुरु बैठे मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर जिस रुमाल को कभी मेरे सदगुरु ने छुआ, वह रुमाल मेरे लिए प्रिय हो जाएगा। जिस आसन पे वो कभी बैठे, वह आसन मेरे लिए प्रिय हो जाएगा। ओशो ने भी अपने शिष्यों को कई बार अपना बाल, कभी उनके नाखून प्यारी सी डिबिया में भेंट किए हैं। लेकिन याद रखना, उन्हीं को जिन्होंने प्रेम किया हो, या ओशो को ऐसा लगा हो कि आज नहीं कल सही जगह पहुंचेंगे, प्रेम से यह व्यक्ति जुड़ा रहेगा इसी बहाने। ये सारे आलंबन है, निश्चित रूप से आलंबन है। प्रेम यदि बिना आलंबन के हो तो और भी सुंदर, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि इन आलंबन में कहीं कोई गलती है। ओशो ने अपना चोगा, अपना रोब कई शिष्यों को दिया। जहाँ कोई ध्यान केंद्र चलाता, वहाँ पर ओशो अपना रोब भेंट कर देते। कई शिष्यों को ओशो ने अपनी घड़ी भेंट की। अब जरूरी नहीं कि आप भी गुरुद्वारा बनाओ, गुरुद्वारा श्री घड़ी साहब, गुरुद्वारा श्री रोब साहब। लेकिन अगर आपके हृदय में प्रेम है तो वह रोब आपके लिए सबसे कीमती वस्तु होगी। मुझे याद है कुछ सामान ओशो का हमारे पास भी है, और एक बार माँ और हमने तय किया कि कभी भूकंप आए पूना में, तो हमें लगा कि हमें भी एक सूटकेस बनाना चाहिए, अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बेशकीमती हैं, ताकि कभी कुछ ऐसा हो तो एक बैग लेकर हम वहाँ से निकल सकें। कभी कोई भी समस्या हो सकती है। वी शुड ऑलवेज हैव वन बैग रेडी, दैट वी टेक दैट बैग इफ़ एनीथिंग हैपन्स। और आप जानते हो उस बैग में क्या रखा? ओशो का सामान। वी नेवर बॉदर्ड कि उसमें गोल्ड रखा हो, कि उसमें लॉकर की चाबी रखी हो, कि उसमें ये हो, कि उसमें वो हो। ओशो के पादुका हैं, ओशो की पहने हुए कपड़े हैं, ओशो की दी हुई भेंट हैं, वो एक बैग में। तो जो लोग माथा टेकते हैं जाकर, वो किसी मंजी को, वो किसी बाल को देखकर प्रसन्न होते हैं, या किसी संत के किसी शरीर को जाकर झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। याद रखना, वह हृदय का संबंध हो तब तो ठीक है। काम तो तुम वही करोगे, लेकिन तुम्हारे भीतर के भाव बदल जाते हैं। संबंध तुम्हारा प्रेम का है या संबंध तुम्हारा खोपड़ी का है। बस बच्चों को बचपन से सिखाते चले जाओ कि यहाँ झुकना है, ये तो हमारे गुरु की चीज़ है, ये गुरु की वस्तु है। अब बच्चे के दिल में तो कोई प्रेम नहीं, अब वह जो झुकना है वह झुकना भी बेकार हो जाएगा, उस झुकने से कोई लाभ नहीं होगा। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के,
बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए हो। गुरु गोविंद सिंह अभी कह रहे हैं कि क्या क्या भूलें हम करते हैं और किस भांति हम भूल करते हैं, और हाउ वी मिस दैट विच इज सो easy, that which is so simple, that which is always there, that which is always present. सबसे पहले जो चोट कर रहे हैं वह ध्यानियों पर चोट कर रहे हैं। कह रहे हैं क्या होगा अगर तुम दोनों आंख बंद करके, दो लोचन मूंद के अगर तुम बैठ जाते हो, ध्यान की कोई विधि कर रहे हो, ध्यान का कोई उपाय कर रहे हो, बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए। बगला भी तो ध्यान लगा के बैठता है। आपने कहावत सुनी होगी, बगला भगत। बगला भगत यानी वो एक पैर पे खड़ा है बगला, ऐसा लगता है कि बड़ी तपश्चर्या कर रहा है, और बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल जैसे लोग ध्यान करते हैं, जैसे लोग मेडिटेशन करते हैं, बिना हिले डुले आंख बंद करके एकदम स्टिल। लेकिन कहते हैं कि बगुले की भांति ध्यान लगाने से क्या होगा, क्या मिलेगा? तो हम कब जाने कि हम ध्यान जो कर रहे हैं वह बगुले के जैसा है, और कब हमारा जो ध्यान है वह सही दिशा में जा रहा है? तो एक भेद है दोनों में। समानता है कि दोनों स्टिल हैं, समानता है कि दोनों किसी न किसी तरह का तप कर रहे हैं, समानता है कि लगता है देखने में दोनों को कि दोनों बड़े भक्त टाइप के हैं, ये समानता है। लेकिन भेद क्या है? जो सबसे गहरी बात समझने जैसी है, नजर जब तक अपने से अलग, अपने से बाहर कहीं भी है, वो मछली पर हो यानी संसार पर हो या मोक्ष पर हो, as long as you are seeking, that seeking becomes the hindrance. तो ध्यानी का ध्यान भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे कामना है, वो कामना भले मोक्ष की क्यों ना हो। तो अगर हम ध्यान कर रहे हैं इसलिए कि यह मिले वह मिले, और ये यह और वह ध्यान के कुछ गहरे अनुभव हो सकते हैं, ये निर्वाण मोक्ष की कामना हो सकती है, यही कामना हो सकती है कि अरे उसे मिला तो अब मुझे भी मिल जाए। कोई भी कामना यदि ध्यान से जुड़ी है तो हम में और बगुले में कोई भेद नहीं है। और आज इतने सारे तथाकथित सदगुरु, मेरे को कभी कभी हंसी आती है, सदगुरु और सैड गुरु स्पेलिंग एक ही है। There are so many sad gurus who go on telling you what are the benefits of meditation. एकमात्र उपाय जो बिना प्रयोजन के होना चाहिए, जो बिना वासना के, बिना कामना के होना चाहिए, ध्यान सिर्फ ध्यान में होने के लिए, अपने संग होना यानी ध्यान। और अपने संग होने से क्या बेनिफिट है? व्हाट नॉनसेंस। अपने में डूबने में क्या बेनिफिट है? परमात्मा के संग होने में क्या बेनिफिट है? कैन यू इमेजिन? तुम उसे मोक्ष कहो, तुम उसे परमात्मा कहो, तुम उसे आत्मा कहो, कोई बड़ा फर्क नहीं है, बात तो एक ही की हो रही है। देखते हो ना, पहले कहा गया परमात्मा, तो जब तक परमात्मा परमात्मा शब्द बहुत भारी हो गया, लगने लगा, लोगों ने परम आत्मा भूलकर परमात्मा जब कहना शुरू कर दिया, परमात्मा, पर पे जोर जब आ गया, जब लगा कि अपने से बाहर कोई और यानी तू, द अदर, तब तक भगवान महावीर आते हैं और आके सारा खेल बदल देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, तू नहीं, यहाँ भूल हो जाएगी। जब तुम कहते हो पर, जब तुम कहते हो परमात्मा, जब तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि अपने से बाहर, अपने से जुदा, अपने से अलग कोई और, तो वहां भूल हो जाती। अपने से बाहर, अपने से अलग, अपने से जुदा नहीं, अपने ही भीतर खोजना है जो भी खजाना है। तो उन्होंने कहा परमात्मा नहीं, आत्मा। और उसी समय में गौतम बुद्ध भी हुए और उन्होंने सुना कि आत्मा, तो यहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी भूल हो जाएगी। परमात्मा से ऐसी गलत फहमी हो सकती है कि तू, तो आत्मा से दूसरी गलत फहमी पैदा हो सकती है कि मैं। हकीकत तो यह है, ना तू है और ना मैं है,
दोनों जहां पर नहीं है, तो गौतम बुद्ध ने कहा अनंता। और हमारे उपनिषद सदियों से अलग अलग ढंगों से यही बात कहते रहे हैं। कभी कहा पूर्ण, कभी कहा अद्वैत। अद्वैत का क्या अर्थ होता है? जहां दो नहीं है। और हमें ऐसा लगता है जहां दो नहीं मतलब वहां एक होगा। नहीं, उसका इतना ही मतलब है, जहां दो नहीं है मतलब जहां दोनों नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम गली अति सांकरी, तामा दुई न समाए। और हम जब सुनते हैं हमें लगता है अरे प्रेम की गली बहुत संकरी है, इसमें दो नहीं समा सकते, मतलब एक ही समा सकता है, वहां दो नहीं समा सकते। तो नॉर्मली जब पूछो तो फिर वो एक कौन समाएगा? तो प्रीतम की गली में कौन जा सकता है? परमात्मा की गली में किसको प्रवेश मिलेगा? तो अक्सर जो भक्त हैं वो कहते हैं कि जिसके जीवन में तू ही तू रह जाए उसे प्रवेश मिलेगा। क्योंकि मैं तो समस्या, इतना तो हमने किताबों में पढ़ लिया, जान लिया, तो उन्हें लगता है कि अब मैं बड़ा तीर मारता हूं। जब तू रहा दाव, तब बात बनेगी। नहीं, बहुत सिंपल अर्थ है, दोनों ही नहीं समा सकते। जब तक तू है तब भी छुपे रूप में मैं का बोध मौजूद है। मैं और तू दोनों का जब तक तुम्हें अनुभव हो रहा है, याद रखना असली बात, अगर तुम्हें मैं का बोध हो रहा है या तू का बोध हो रहा है, तो वहां पर दो ऑलरेडी है ही। क्योंकि मैं का बोध बिना तू के संभव नहीं और तू का बोध बिना मैं के संभव नहीं। तो हमारे ऋषियों ने कहा अद्वैत, किसी ने कहा कैवल्य। पतंजलि जो परम धाम है उसे कैवल्य पद कहते हैं। कैवल्य यानी वन विदाउट द अदर। तो एक अलग ढंग से बात कह दी, है भी और नहीं भी। कुछ है लेकिन वहां दूसरा कुछ नहीं। गौतम बुद्ध सबसे सटीक बात कह जाते हैं, कुछ नहीं, नथिंगनेस। लेकिन वहां गड़बड़ हो गई। वहां हमारा जो लालची मन है, वहां हमारा जो व्यापारी मन है, वो कहता है ध्यान किस लिए करना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कपिल शर्मा की भाषा में तो ध्यान किस लिए करना, बड़ी समस्या है। लेकिन ध्यान में गति तभी होती है जब ध्यान में भी कोई कामना नहीं रह जाए। ध्यान यानी अवेयरनेस। जब तक अवेयरनेस किसी कारण से है तब तक वह ध्यान नहीं है और वो गति नहीं होगी। जब तक अवेयरनेस किसी और की है तब तक गति नहीं होगी। और जब अवेयरनेस अकारण है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, और जब यह अवेयरनेस किसी और पर नहीं, बस शुद्धतम रूप में मौजूद है, तभी वह ध्यान है। नहात फिर्यो लिए सात समुद्रन, लोक गए परलोक गवायो। तो लोग अनेक तीर्थों पे जाते हैं, अलग अलग घाट पे जाके स्नान करते हैं, कहते हैं बिना मतलब तुमने अपना समय गंवाया, ये लोक भी गवाया और परलोक भी गवाया। अब ये याद रखना, उनके लिए इशारा है जिनके लिए तीर्थ का कोई महत्व नहीं है। ये उनके लिए इशारा है जो मैकेनिकली कुछ कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपसे कहा, आपको अगर मोहम्मद साहब से प्रेम है तो आज अगर उनका एक बाल भी कहीं मौजूद है, अगर आपको कबीर साहब से प्रेम है तो आज अगर उनकी एक खड़ाऊं भी कहीं मौजूद है, अगर आपको ओशो से प्रेम है तो आज ओशो का एक रोब भी कहीं मौजूद है और आप उसके सामने आते हो तो आप वहां पे झुकोगे ही। वह आपकी अंतर यात्रा में आपको सहायता कर जाएगा। लेकिन बिना प्रेम के वह किस काम का? अगर तुम सोचो मैं यहाँ माथा टेक लूँ, वहाँ माथा टेक लूँ, वहाँ माथा टेक लूँ, उससे यह हो जाएगा वह हो जाएगा, तो उससे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। लोक गयो पर लोक गवायो। फिर हमने दोनों लोक गवा दिए, यह भी और वह भी, संसार भी गवाया और परमात्मा भी गवाया। आज सुबह की बात है, बड़ी मज़ेदार घटना घटी। हम लोग कार में आ रहे तो
रास्ते में एक हनुमान जी का मंदिर था, तो हमारा जो ड्राइवर है वो मंदिर की तरफ मुड़ा, मंदिर की तरफ देखा और उसने प्रणाम किया, जैसे लोग अक्सर गाड़ी चलाते हुए कर लेते हैं। तो उसने प्रणाम किया, तो मुझे हनुमान जी आए और हंसे और मुझसे बोले कि अखिल स्वामी देखो, तुम बाजू में बैठे हो और वो मुझे प्रणाम कर रहा है। हंसे बड़े जोर से। तो उनको हंसते देख के फिर मैं भी हंसा, मैं भी बड़ी जोर से हंसा और मैंने कहा हनुमान भाई एक बात ख्याल रखना, तुम भी बहुत खुश मत होना, प्रणाम तो वो तुम्हें भी नहीं कर रहा, दिखाई मैं नहीं दे रहा तो दिखाई तुम भी नहीं दे रहे। तो बोले ऐसा कैसे कह सकते हो कि मैं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बोला तुम कहाँ दिखाई दे रहे हो, उसे तो अपना भय दिखाई दे रहा है, उसे तो अपना लालच दिखाई दे रहा है, उसे तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि क्या बुरा हो सकता है और इनको प्रणाम करूंगा तो नहीं होगा। उसे तो सिर्फ यही दिखाई दे रहा है कि इनको प्रणाम करूंगा तो शायद यह मिल जाएगा, वह मिल जाएगा। और मैं आपसे कहता हूँ इसके बाद फिर हम दोनों हंसे, बहुत जोर से हंसे कि राम जी की लीला है न्यारी। बस ऐसा ही है ये जगत, तीर्थ भी जाता है, मंदिर भी जाता है, मस्जिद भी जाता है, गिरजाघर भी जाता है, हजार जगह जाता है, लेकिन जिसे देखना चाहिए वही दिखाई नहीं देता, जिधर दृष्टि होनी चाहिए वही नहीं पड़ती, वह चूक कर बाकी सब उसे दिखाई देता है। वास कियो बिख्यान सो बैठ के, ये तीसरी तरह की भूल है। देखो, एक भूल है जो ध्यानी से होती है, एक भूल है जो तथाकथित भक्त से होती है। तो ध्यानी कहाँ उलझता है? रिजल्ट्स के पीछे, परिणाम के पीछे। भक्त कहाँ उलझता है कि वह भगवान को नहीं चाहता, भगवान से चाहता है। और तीसरी जो संभावना है, जो ना ध्यानी है ना भक्त है, फिर वो तीसरी कैटेगरी कौन सी है? वह तीसरी कैटेगरी है तथाकथित ज्ञानियों की, तार्किक लोगों की। तार्किक ना तो ध्यान करता है ना भक्त बन सकता है, वो सिर्फ बकवास करता है, वो सिर्फ अपने मन में ऐसा क्यों और वैसा क्यों, ये सही या वो सही, बस वो इसी खेल में चला रहता है। तो अब ये तीसरी चोट जो है गुरु गोविंद सिंह उन ज्ञानियों पे, तथाकथित ज्ञानियों पे कर रहे हैं। वास कियो बिख्यान सु बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो। बस अनेक अनेक शास्त्र पढ़ लिए, अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ लिए, अनेक अनेक तर्क इकट्ठे कर लिए, यहाँ वहाँ से उधार का ज्ञान इकट्ठा कर लिया और फिर उसे अन्यों को सुनाया। बस इट इज नथिंग बट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे ही ऐसे सुबैस बितायो, यू हैव वेस्टेड योर टाइम इन डूइंग दैट। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। लोग कहते हैं मुझे गीता कंठस्थ है, कोई कहता है मुझे फला फला इतने मंत्र कंठस्थ हैं, कि मुझे यह कंठस्थ है, कि मुझे वह कंठस्थ है। कंठस्थ यानी जो यहाँ गले पे बैठा है, जो याद हो गया और गले पे बैठा, तैयार बैठा है गले पे, जब चाहिए तब गले से बाहर आ सकता है, कंठस्थ। ज्ञानी सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को कंठस्थ करता है, आत्मस्थ नहीं करता। आत्मस्थ जो करे वो ही सफल होता है। जो कंठस्थ करता है वो बस कंठ के इधर इधर ही रहता है और वहीं से बाहर निकाल देता है, जैसे जुगाली करते हैं। साच कहूँ सुन लेहो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहते हैं एकमात्र उपाय है, एकमात्र मार्ग है, वह है कि तुम जो कर रहे हो उसकी जड़ों में प्रेम हो। अगर उसकी जड़ों में प्रेम नहीं, कोई भी कामना है, कोई भी आकांक्षा है, तो फिर परमात्मा नहीं मिलता। आज ही सबको मैंने संदेश भी भेजा, ओशो जिसमें कह रहे हैं कि प्रेम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ऊंचा प्रेम। और ओशो कहते हैं जब जीसस कहते हैं लव इज गॉड, तो उनका एम्फेसिस है कि जो प्रेम है वह परमात्मा का रूप है। तो परमात्मा जो है उनके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं अगर कहता हूँ तो मैं कहता हूँ गॉड इज लव।
परमात्मा अगर कहीं कोई है तो वह प्रेम है। कहते हैं मैं प्रेम को ज्यादा महत्व देता हूं। एंड ही सेज सो ब्यूटिफुली, गॉड इज जस्ट ए मिथ। गॉड को तो तुमने जाना नहीं, परमात्मा को तो तुमने जाना नहीं, उसको तो तुमने पहचाना नहीं, लेकिन प्रेम, उसकी महक तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी जरूर आई है। तुम उस महक की डोरी पकड़ लो, भले वह संसार का प्रेम हो, भले वह अशुद्ध प्रेम हो, धीरे धीरे तुम शुद्धतम प्रेम के रूप तक पहुंच ही जाओगे, और वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो उपाय करेंगे वह भी पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से, इसलिए नहीं कि कुछ मिले, बस मौज है कर रहे हैं। आपका मार्ग भले ध्यानी का हो, भले आपका मार्ग जो है वह भक्ति का हो, इट डजंट मैटर। जैसे आप अपने भीतर राम नाम सुनते हो, आप अपने भीतर अनाहत की धुन को सुनते हो, उस ओंकार को सुनते हो, अगर तुम भक्ति मार्ग पे चलने वाले हो तो तुम कह सकते हो कि यह परमात्मा की धुन, यह प्रभु की उपस्थिति, तुम्हें आलंबन मिल गया, तुम्हें सहारा मिल गया, गहरे उतरने में सहायता मिल गई। तुम ध्यानी हो तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। तुम्हारा मार्ग भक्ति का नहीं, तुम कहते हो ये परमात्मा वगैरह मैंने तो जाना नहीं कभी, जब जानेंगे तब सोचेंगे, तब कहेंगे उसके संबंध में कुछ, तो तुम क्या कहोगे? तुम बस यह धुन मेरे भीतर निरंतर मौजूद है, तुम इसके प्रेम में तो पढ़ सकते हो। तुम उसे भगवान का नाम ना दो, तुम उसे ब्रह्म से मत जोड़ो, परमात्मा की धुन है ऐसा मत कहो, कुछ भी मत कहो, लेकिन यह धुन सदा सदा मेरे संग है, सदा मेरे भीतर है, सदा मुझे अपने में समाये हुए है, अपने में समेटे हुए। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उस उपस्थिति का एहसास कैसा है? ऐसा लगता है जैसे एक चादर ओढ़ रखी हो, एज इफ यू आर एनगल्फ्ड बाय द लव, एज इफ यू आर बीइंग हग्ड बाय द लवर, एज इफ दैट प्रेजेंस is all around you, and not only around you but that presence is also inside you। और आपके लिए वह प्रेजेंस और क्या है? यही अनाहत धुन, यही अनाहत नाद। जब इस नाद को सुनते हो, अगर दूरी रख के सुना, अगर इस भांति सुनते हो, हाँ है एक धुन, चलो चल रही है, ठीक है, तो तुम भी चलते चलोगे और ये धुन भी चलती चलेगी, दोनों पैरेलल चल रहे हैं, याद रखना, तब मिलन नहीं हो रहा। मिलन केवल और केवल प्रेम से ही संभव है।